जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। राजस्थान की जो भी प्रमुख व्यक्ति है उनके उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मंकी मैन के नाम से कौन विख्यात है? किसके नाम से? मंकी मैन के नाम से कौन विख्यात है? तो उसका राइट आंसर है जानकीलाल बांड। मंकी मैन किसे कहा जाता है? तो जानकीलाल बांड को मंकी मैन कहा जाता है। दूसरा हमारा, वाटरमैन मतलब पानी वाले बाबा। पानी वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान का पानी वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे? राजेंद्र सिंह को राजस्थान का पानी वाला बाबा कहा जाता है। तीसरा है हमारा, कौन? कैमल मैन मतलब ऊंट आदमी। कैमल मैन के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक टांक मतलब कौन है? राजस्थान का कैमल मैन। कैमल मैन किसे कहा जाता है? कहाँ का? राजस्थान का कैमल मैन किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है अशोक टांक को राजस्थान का कैमल मैन कहा जाता है। तीसरा, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? किसका? राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विजय दानदेथा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय दानदेथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय दानदेथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट पेज हमारा, राजस्थान की मीरा किसे कहा जाता है? कौन सा? राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है मीराबाई। किसे? मीराबाई को जाना जाता है राजस्थान की राधा के नाम से। दूसरा में, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कि राजस्थान की मरी कोकिला मतलब राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है उसका गौरी देवी को। किसे कहा जाता है? गौरी देवी को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तीसरा है हमारा, राजस्थान का कबीर के नाम से कौन विख्यात है? राजस्थान के कबीर के नाम से कौन विख्यात है? तो संत दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से विख्यात है। किसे कहा जाता है? राजस्थान कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तीसरा, राजस्थान की मरुको किला किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी मरुको किला कहा जाता है गौरी देवी को। और नेक्स्ट हमारा लास्ट, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। नेक्स्ट हमारा, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? खां की थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी तनोटिया माता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो तनोटिया माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? कहाँ का? राजपूताने का अबुल फजल। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है मूणोत नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूणोत नैनसी को। किसे कहा जाता है? मूणोत नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डिंगल का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, पत्रकारिता का विषम पितामह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसे? पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पिता कहा जाता है। तो रिवीजन देखो, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी तनोट माता कहा जाता है। राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है मोणोत नैनसी को। किसे? मोणोत नैनसी को। और डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा जाता है। और लास्ट है इस स्लाइड का, पत्रकारिता का विषम पिता किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। और नेक्स्ट हमारा,
स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाराणा कुंभा को। किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा मेवाड़ का विषम पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का विषम पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है राणा चूड़ा को मेवाड़ का विषम पिता कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पिता किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को। नेक्स्ट हमारा हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? खाका हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। ये इम्पोर्टेंट। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण राव लूण कर्ण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण राव लूण कर्ण को कहा जाता है। किसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राव लूण कर्ण को। इसमें स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पिता में किसे कहा जाता है? मेवाड़ का विषम पिता में राणा चूड़ा को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। कलयुग का कर्ण राव लूण कर्ण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण राव लूण कर्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? कौन सा आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। किसे? महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। दूसरा हमारा गरीब नवाज के नाम से कौन मशहूर है? तो राजस्थान में गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को राजस्थान का गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? किसका राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसे? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। और चौथा हमारा राजस्थान का लौह पुरुष के नाम से किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। पहला क्वेश्चन रिपीट में आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को। गरीब नवाज के नाम से कौन मशहूर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राजस्थान के इतिहास की लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दामोदर लाल व्यास को। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है राजस्थान का गांधी? गोकुलबाई भट्ट को। बांगड़ का गांधी वैसे बांगड़ वैसे भोगीलाल पांड्या। बांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को ये तो याद हो गया होगा। राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट और बांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। किसे? जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। किसे? जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। किसे? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। रिपीट में देखो अब राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या का। भोगीलाल पांड्या को। और गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से कौन मशहूर है? तो उसका राइट आंसर है जमनालाल बजाज। और आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है।
और अब हमारा है राजस्थान का राजस्थान भाषा की विषम पितामह किसे कहा जाता है? कौन सा नेक्स्ट हमारा राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है कि राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नल कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। किसे? कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा की विषम पितामह कहा जाता है। किसे? कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का विषम पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को। टाइगर मैन के नाम से किसे कहा जाता है? मतलब राजस्थान का बाघ पुरुष किसे कहा जाता है? बाघ पुरुष के नाम से कैलाश सांकला को किया जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थानी बाघ पुरुष कैलाश सांकला। थार का लाल इंपॉर्टेंट है कि थार का लाल किसे कहा जाता है? तो स्वरूप खा को थार का लाल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वरूप खा को। पेड़ वाले बाबा कौन सा है? पेड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो काकापुरी को पेड़ वाले बाबा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काकापुरी को पेड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आयरन लेडी। राजस्थान की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा जाता है आयरन लेडी के नाम से। नेक्स्ट हमारा पानी वाली बहन जी। राजस्थान की पानी वाली बहन जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो विमला कौशिक को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विमला कौशिक को राजस्थान की पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अर्जुन किसे कहा जाता है? राजस्थान का अर्जुन कहा जाता है लिम्बाराम को। किसे कहा जाता है? कि लिम्बाराम अर्जुन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिम्बाराम का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से संबंधित है। कौन? लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट पत्थरों की चित्रे किसे कहा जाता है? पत्थरों की चित्रे अर्जुन लाल प्रजापति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पत्थरों का चित्रे अर्जुन लाल प्रजापति को। नेक्स्ट हमारा मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर माणिक्यलाल वर्मा को। किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ का गांधी कहा जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर प्यारेलाल गुप्ता। किसे? चिड़ावा का गांधी डॉक्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। किसे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान की बहुसा। राजस्थान की बहुसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा पटेल को कहा जाता है। राजस्थान की बहुसा गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से कृष्णा पूनिया को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कृष्णा पूनिया को राजस्थान की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। कृष्णा पूनिया का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है डिक्सन थ्रो से कृष्णा पूनिया का संबंध है। रिपीट में देखो, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, चिड़ाव का गांधी प्यारेलाल गुप्ता, राजस्थान की बहुसा प्रतिभा पटेल, और गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कृष्णा पूनिया को राजस्थान की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और हमारा आज का लास्ट स्लाइड है कि शेखावाटी का गांधी किसे कहा जाता है? तो बद्रीनाथ सोडानी को शेखावाटी का गांधी कहा जाता है। किसे? बद्रीनाथ सोडानी को शेखावाटी का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवेंद्र झांझड़िया को। किसे? और गोल्डन गर्ल के नाम से कृष्णा पूनिया को। राजस्थान के बाबूसा के नाम से जाना जाता है भैरव सिंह शेखावत को राजस्थान का बाबूसा कहा जाता है। और राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को। तो आज के लिए इतना ही। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो